Good morning, students. Today, we are going to start with our topic entrepreneurship, its concept, nature, and scope. Firstly, we must know who the entrepreneur is. An entrepreneur is a person who perceives a need and then brings together manpower, material, and capital required to meet that need. एक इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, गैदर करेगा नेसेसरी रिसोर्सेज को एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Entrepreneur is an inventor. He is the opportunity seeker and the project champion. उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ से उसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. फिर आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को मैच करेगा और लास्ट में उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा बाय टेकिंग मॉडरेट रिस्क. सो स्टूडेंट्स, एक एंटरप्रेन्योर के पास फार साइटेडनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर सके. नेक्स्ट इज़ द बेसिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur is a person who is able to express his urge, skills, motivation, and innovative abilities to establish a business or an industry of his own, either alone or in collaboration with his friends. His main motive is to earn profits through production and distribution of goods and services. So we can say that entrepreneur is the integral part of the economic growth. Next is the evolution of the entrepreneur. First came the Renaissance tradesmen, जिसमें include किया गया nobles को, merchants, craftsmen and the unskilled workers. After this colonial expansion हुई, जहाँ पर पहली global company start की गई, that was the East India Company. फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगी. देयर वाज एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. इन द 20th सेंचुरी मेन फोकस वाज ऑन एडवर्टीजमेंट. इसके थ्रू मार्केटिंग बहुत ईजी हो गई. देन केम द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंटरनेट की हेल्प से ग्लोबल एडवांसमेंट मिली. एंटरप्रेन्योर्स compete करने लग गए with the big business easily. Next is the entrepreneurship. Entrepreneurship refers to a process of action an entrepreneur undertakes to establish his enterprise. It is creative and innovative response of an environment. In other words, it can be defined as an ability to discover, create, and invent opportunities and exploit them to the benefits of the society, which brings prosperity to the innovator and to his organization. So, entrepreneurship एक propensity है mind की to take calculated risks with confidence. That means कि उसने रिस्क तो लेना है बिकॉज बिजनेस इज अनसर्टन. बिकॉज जो बिजनेस है वो अनसर्टनिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको रिस्क तो लेने पड़ेंगे. बट एक एंटरप्रेन्योर को जो रिस्क लेने हैं ही हैज़ टू हैंडल इट विद कॉन्फिडेंस. स्टूडेंट्स, the term entrepreneur is often used interchangeably with the entrepreneurship. बट कंसेप्चुअली वो सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट. एक एंटरप्रेन्योर कौन है? ही इज़ द पर्सन, ही इज़ द ऑर्गेनाइजर, ही इज़ द डिसीजन मेकर, ही इज़ द इनोवेटर, ही इज़ द लीडर. और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग, इट इज़ द इनोवेशन, इट इज़ द क्रिएशन, it is the management. Next is the definition of entrepreneurship. Schumacher के accordingly, entrepreneurship एक creative activity है. It is an innovation function.
अब इनोवेशन किस फॉर्म में? यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रही है न्यू प्रोडक्ट्स की, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया जा रहा है, नई मार्केट्स को ओपन किया जा रहा है, नए सोर्स ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल को कॉन्कर किया जा रहा है। एएच कॉल के अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल एक्टिविटी है इंडिविजुअल की या ग्रुप की ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स जो इनिशिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यूनिट्स को। किस पर्पस के लिए? फॉर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आर द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोला गया? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। यहाँ पर कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग की जाएगी अबाउट द रिसोर्स एलोकेशंस, कहाँ से हमने रिसोर्सेज को गैदर करना है, कैसे इन अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करेंगे, उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा। दिस इज नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट फीचर इज इनोवेटिव एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेटिव एक्टिविटी है। इनोवेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स। एंटरप्रेन्योरशिप में भी इनोवेशंस होती हैं जहाँ पर नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया जाएगा। न्यू एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं फर्म में, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और एग्जिस्टिंग डिमांड्स को पूरा भी किया जाता है। यहाँ पर आइडियाज़ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी जाती है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। इट मीन्स जो लोग हैं वो अपनी एबिलिटीज़ में डिफ़र नहीं करते बट मोटिवेशन में डिफ़र करते हैं। सम पर्सन्स आर हाईली मोटिवेटेड एंड सम पर्सन्स आर लेस मोटिवेटेड। मैक्लेलैंड ने एंटरप्रेन्योरशिप की 2 फीचर्स को आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट वन इज डूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट एंड द बेटर वे एंड सेकेंड वन इज डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। उन्होंने बोला कि अगर हम डिफरेंट तरीके से कोई काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, बट दैट मीन्स कि इनोवेशंस होनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ लाइक बिजनेस है तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी तो रहेगी, तो वहाँ पर हम डिसीजंस किस तरह से ले रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं अनसर्टेनिटी के अंडर रहते हुए। Next one is creative and purposeful activity. Creativity is the ability to bring something new into existence. यहाँ पर हम कुछ नया लेकर आएंगे। Innovation क्या है? It is the transformation of creative ideas into useful applications. But creativity is the prerequisite to the innovation. इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ क्रिएटिविटी दिखाई जाए, बिकॉज आज के टाइम पे कस्टमर्स क्रिएटिविटी चाहते हैं, दे वांट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो एंटरप्रेन्योर को अपने नॉलेज लगानी पड़ेगी, अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि कुछ नया मार्केट में लेकर आ सके। तो एंटरप्रेन्योर यहाँ पर 5 स्टेजेस से होकर निकलेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लाइक सबसे पहले वो आइडिया जर्मिनेशन होगी, देन प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एल्यूमिनेशन एंड द वेरिफिकेशन। अकेला प्रॉफिट अर्न करना ही सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव इज़ द पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की हेल्प से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है और आज के टाइम पे उसमें बहुत सारी इन्वेंशंस भी हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ एन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइज करना। एंटरप्रेन्योर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है, उनको प्रॉपरली मैनेज करता है और रिस्क बेयरिंग फंक्शन को भी रेंडर करता है। इट मीन्स जब भी एक पर्सन, एक एंटरप्रेन्योर
किसी बिजनेस के बारे में सोच रहा है, ही विल कंबाइन द लैंड ऑफ वन, लेबर ऑफ अनदर एंड द कैपिटल ऑफ अनदर एंड दस प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट। और उन प्रोडक्ट्स को सेल करके वो कैपिटल का इंटरेस्ट पे करेगा, लैंड के ऊपर रेंट पे करेगा, लेबरर्स को वेजेस देगा, और जो बाकी उसके पास प्रॉफिट्स रहेंगे वो खुद अर्न करेगा। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ रिस्क बेयरिंग। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन है जो बाय करता है थिंग्स को एट सर्टेन प्राइस एंड सेल्स देम एट एन अनसर्टेन प्राइस। दैट मीन्स कि वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, उसके लिए कुछ प्राइस उसकी कम होगी, लेकिन जब वो सेल कर रहा है मार्केट में, मार्केट रेट जो चलेगा दैट इज़ अनसर्टेन। हो सकता है कि वो जितने का उसने प्रोडक्ट खरीदा होगा उससे भी कम का बिके, तो दैट मीन्स कि उसको रिस्क बेयर करना पड़ता है। एक एग्जांपल है, लाइक एक फार्मर है, he pays out a contractual income which are certain to landlords and laborers and sells at a price that are uncertain. It means यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बाय कर रहा है फार्म के प्रोडक्ट्स को एट सम सर्टेन प्राइस। दैट मीन्स उसने सपोज करो कुछ वीट परचेज करी या पल्सेस परचेज करे फार्मर से, देन कुछ सर्टेन प्राइस देकर अगेन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, उसकी पैकिंग कर रहा है, और पैकिंग करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है टू द मार्केट। अब उसके ऊपर उसको खर्चा तो बेयर करना पड़ेगा, एंड एंटरप्रेन्योर एट लास्ट सेल्स द प्रोडक्ट एट द अनसर्टेन प्राइस इन द सिटी फ्रॉम विच he will earn profits or losses. These are the features of entrepreneurship. Next is the invention and innovation. So students, invention क्या है? Invention means creating something new, not merely any new product but new technological processes. नए डिज़ाइंस लेकर आना, नई टेक्निकल नॉलेज होना। जैसे एडिसन है, उसने बल्ब इन्वेंट किया, दैट इज़ द इन्वेंशन। एंड इनोवेशन मीन्स एंटरप्रेन्योर यहाँ पर नई वेल्थ को क्रिएट कर रहा है। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग द रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करके, एनहांस्ड पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल ढूंढना कि मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है। सो इन्वेंशन क्या है? कंसीविंग न्यू आइडियाज़, while innovation means to put these ideas into action. अब जब हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, जब हम कुछ नया क्रिएट करेंगे, इससे हमारी नई नॉलेज बढ़ेगी। एंड इनोवेशन क्या है? हम अपने आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट हो गए, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एग्जिस्टेंस में आएंगे। सो यहाँ पर जो क्रिएटिव पर्सन्स हैं उनके माइंड में आइडियाज़ आएंगे, दे विल सर्च फॉर नॉलेज, और उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उन्होंने फिजिबिलिटी देखी, उसकी वायबिलिटी देखी कि क्या वो पर्टिकुलर आइडिया विल बी सक्सेसफुल और अचीवेबल और नॉट, और फाइनली टेस्ट करेगा आइडिया को टू प्रूव इट्स वैल्यू। जब एक क्रिएटिव पर्सन पास करता है थ्रू ऑल दीज स्टेजेस, वो एक इन्वेंटर बनता है, बट अभी वो इनोवेटर नहीं बना। इनोवेटर बनने के लिए ही हैज़ टू ट्रांसफॉर्म हिज आइडियाज़ इनटू द यूजफुल एप्लीकेशन। उसे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने पड़ेंगे। सो वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू बी इनोवेटिव वन हैज़ टू बी क्रिएटिव, and in order to be innovator one has to be entrepreneurial. Next is the scope of entrepreneurship development. Scope of entrepreneurship development in India is very vast, it is very tremendous, because इसकी help से employment generate हो रही है, per capita income increase हो रही है, capital formation हो रही है, regional development उसमें balance आ रहा है, and we are promoting the self-reliance also, due to which हमारी जो over dependence है other countries के ऊपर वो reduce हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे हम जनरेट कर रहे हैं surplus output। कैसे? by producing in excess of our present requirement,
और इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना सरप्लस आउटपुट टू द अदर कंट्रीज और फॉरेन एक्सचेंज को भी अर्न करते हैं. Next are the factors affecting entrepreneurial growth. Basically, there are three main factors. The first one is the ambition related factors. It means the entrepreneurial ambitions. एक ambitious person independently work करना चाहता है, अपनी और अपनी फैमिली की डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और उस अपनी विलिंगनेस यूज़ करता है. मतलब उसकी जो विलिंगनेस है, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसको मोटिवेशन मिलती है उससे. Second one is the compelling reason. Many times it is the compulsion rather than willingness which forces him to become entrepreneur, whether he succeeds or fails. Like एक पर्सन अपनी प्रेजेंट जॉब से डिससेटिस्फाई है, उसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा, उसके पास एम्पल टाइम है, या हो सकता है कि वो अनएम्प्लॉयड हो, या उसकी फैमिली में कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा यूनिट है जो लॉसेस में पास्ट में गया हो एंड ही वांट टू रिवाइव इट ऑफ. सो ये सारे रीजंस उसे कंपेल करते हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. थर्ड वन इज द फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स. Facilities which are being provided to the person, like he's having some property, उसको inheritance में मिल रही है, अब उसके पास प्रॉपर्टी तो पड़ी है लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा, तो अब उसके माइंड में आ रहा है कि मुझे कुछ यहाँ पर करना चाहिए. फेमस एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरीज लाइक अंबानी, टाटाज, बिरलास, जब वो उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनेगा ही विल बी मोटिवेटेड. ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस उसका शो करता है कि पर्सन के पास प्रोडक्ट की नॉलेज है और उस नॉलेज को वो यूज़ कर सकता है. एंड कई बारी क्या होता है, उसके फैमिली मेम्बर्स ही उसे एनकरेज करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए. सो यहाँ से उसे मोटिवेशन मिलनी शुरू हो जाएगी एंड ही विल बिकम द एंटरप्रेन्योर. Next are the major motives influencing an entrepreneur. Basically, there are two factors, internal factors and the external factors. अब internal factors क्या? Like उसका educational background बहुत अच्छा है, he is well qualified, occupational experience भी है, he knows, उसे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है, उसे टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है. उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं ही हैज़ अ डिज़ायर टू वर्क इंडिपेंडेंटली. वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो बिजनेस कर सकता है. सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स. एंड समटाइम्स द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो मोटिवेट हिम, ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिम टू बिकम द एंटरप्रेन्योर. जैसे गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिल रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज अकेला वो अपनी कैपिटल नहीं लगा सकता, तो एडिक्वेट फाइनेंशियल असिस्टेंस उसे मिल रही है. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा रही हैं. ही इज़ हैविंग, देयर इज़ एन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, लाइक ही कैन कोलैबोरेट विद द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो. रॉ मटेरियल्स की ईजिली अवेलेबिलिटी हो रही है. So this is how with the help of internal as well as an external factors he can become the entrepreneur. So students, this was all about the concept of the entrepreneurship. यहाँ पर हमने पढ़ा कि what is entrepreneur, entrepreneurship क्या है, कौन से factors influence करते हैं entrepreneur को, उसका क्या scope है, all features के बारे में हमने पढ़ा. So, thank you students. Rest we will do in the next lecture.